हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल लाई थी मैं स्ट्रॉबेरी। और अगर आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी अगर आपके आसपास के फार्म में मिले ना तो जरूर ट्राई कीजिएगा। जो कि स्टोर पे आती है ना, हम लोग खरीदते हैं, उससे और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है सच में बहुत। तो आज बच्चों के चाचा चाची निकलेंगे आज दिल्ली के लिए। तो 12 से 1 बजे के बीच में निकलेंगे। तो हमारा नाश्ता वास्ता हो गया है, खाने पीने का कुछ रह गया है। और सुबह से आज काम चल रहे थे, इसलिए मैंने सुबह सुबह ब्लॉगिंग नहीं की है। यहाँ पे ना दीमक लगा हुआ था, तो उसके लिए काम चल रहा था। तो दीमक तो नहीं हटा, दीमक के लिए स्प्रे डाल दिया शायद उन्होंने। और यहाँ पे जो एक पूरा कार्डबोर्ड वो मतलब लकड़ी का ब्लॉक था वो खराब हो गया था, तो वो उसको रिप्लेस कर दिया है। बाद में देखेंगे कैसे क्या होता है। मेजर काम में टॉयलेट एंड बाथ का एरिया, क्योंकि उसको सफाई भी करनी है। और अच्छी बात आज मुझे हो गई है, राहत मेरे लिए, कि आज मुझे एक हेल्पर मिल गई है जो झाड़ू पोछा करके दे देगी, बर्तन करके दे देगी। तो भगवान जी धन्यवाद कि हेल्पर मिल गई है, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। देखो 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 ये देखो, अब ये पापा को मना रही है, दिखाओ उन्हें। क्यों मना रही है? डॉक्टर सेक्सी भी डॉक्टर सेट। इनको डॉक्टर सेट, मिस्टी के बाद डॉक्टर सेट है ना। बीमार हो गई ना, बीमार हो गई थी ना, मिस्टी बीमार हो गई थी। स्ट्रॉबेरी से पता नहीं आज कैसे हो गया। कोई बात नहीं, आज को काट दिया था। काट लिया था, फिर वो बेहोश हो गई थी। लग गया था। बेहोश हो गई थी। हाँ। लग गई चोट। फिर डॉक्टर सुई लगाएगा मिस्टी को। फिर उसका खून खींच निकला था ऐसे ऐसे खून निकल रहा था। फिर डॉक्टर के पास गई। फिर इधर कपड़े में आ गया। कुछ भी कहानी बना रही है लोग। देखा ना डॉक्टर। अभी अभी ये तो ये अपने हाथ से फिर हम डॉक्टर से दिखाएंगे। और वो डॉक्टर सेट जा रहा है अभी। से बाय। फिर दिल्ली बाय। दीदी को भेज दूंगी मैं। और ये पीछे पड़ी है चाची के, मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? चलो बाय बाय बाय। अंदर ले जाओ जबरदस्ती को। दिल्ली जाना है तो हम कपड़े लाए अंदर से। अंदर जाके पैक कर लो। हाँ ठीक है। इसको हाँ जाना नहीं, चाचू ले गाड़ी जाएंगे। निकाल रहे अभी गाड़ी निकाल रहे, ठीक है। ये देखो, इनकी आशु दीदी चली गई हैं और ये मेकअप करना इनको सिखा गई है। मैंने कहा ये क्या कर रही है, तो बोल रही है मेरी आशु दीदी ने सिखाया आपको मेकअप करना। हाँ, आशु दीदी तो गई, मेकअप वाली दीदी तो गई, पूरा डिब्बे से मेकअप कर रही है। सुंदर बन रही हो, बहुत सुंदर बन गई। अब बस हो गया, अब इसको बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, वेरी गुड, सुंदर बन गए। शैल्या को दिखा के आ जाओ। दीदी बोलो दीदी। दिविशा के चाचू दोपहर में निकल गए थे और दिविशा इतना रो रही थी ना कि मैं रिकॉर्ड ज्यादा नहीं कर पाई। मतलब एक आध क्लिप मैंने छोटी मोटी ली होगी, क्योंकि इसको था कि मैं भी उनके साथ दिल्ली जाऊंगी, मेरे कपड़े पैक कर दो। हालांकि उसके बाद ना थोड़ा रोने के बाद ये सो गई थी, इसको नींद आ रही थी, मैंने सुला दिया था। और आज मुझे बहुत दिक्कत हुई किसमें, अपलोडिंग में। मैंने लिटरली 3 घंटे घूम घूम के अपलोड किया अपना जो ब्लॉग था आज का। हो ही नहीं रहा था 69% पे आके रुक गया। और मैं पूरी जगह घूम रही हूँ, कहीं तो मुझे सिग्नल मिल जाए भाई, सिग्नल मिल जाए। ऑनू के वाईफाई से कनेक्ट किया तो भी नहीं हो रहा था, स्कूल के वाईफाई से कनेक्ट किया तो भी नहीं हो रहा था, मैंने अपना डाटा चला ही रही थी उससे भी नहीं हो रहा था। फिर जाके कहीं 4:30 बजे फाइनली अपलोड हो गया। फिर मैंने और सारी चीजें की। आप सुंदर हो गई, देख लो। हाँ सुंदर हो गई। अब घर खाली हो गया और एक रिलैक्स वाला फील आ गया, क्योंकि अब मुझे एक हेल्पर मिल गई है। तो दीदी आती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है। और सुबह जब वो आई थी ना, उस समय चाचू वगैरह नहीं गए थे, तो चाचू बोल रहे थे अरे एकदम घर घर जैसे लगने लगा। तो मैंने कहा हाँ, वो कोई आता है ना कि भाई उनको सफाई करनी है कुछ है तो पूरा घर व्यवस्थित कर दो, फिर वो सफाई करेंगे। तो वैसे हुआ।
फटाफट सारी चीजें हो गई। सुंदर हो जाएगा। बेटा आप सुंदर ही हो, मम्मा से सुंदर तो आप हो बेटू। फिर तो ये तो इधर लगाना है, क्रीम से सुंदर नहीं होते ना। इधर से होते हैं। तो सबसे ज्यादा एंजॉय अगर किसी ने किया चाचू के आने के बाद, दीक्षा बहुत खुश हुई। और आंसू ने बच्चों के साथ मजे किए, बच्चों से भी ज्यादा तन्नू के साथ। और शैलजा ने चाची के लिए एक बैग बनाया था, और वो बैग आंसू से लड़ाई हुई, उस चक्कर में वो रह गया और यहीं रह गया। अच्छा बैग था। और शैलजा चिढ़ा रही थी कि आशु ये बैग मैं वापस ले लूंगी चाची से, है ना। तो वो वापस ही रह गया, यहीं रह गया, गया ही नहीं। तो अब वो कभी आएगी। पिछली बार शैलजा ने टर्टल बनाया था, वो 2 साल शैलजा के पास था, हमेशा कोई ना कोई जाता था, वो रह जाता था। इस बार क्रोशिया से शैलजा ने बैग बनाया, दिया, सब कुछ है वो आशु ने ले लिया। वो चिढ़ाने के चक्कर में वो फिर रह गया। हम लोग पौंटा साहब गए थे, स्ट्रॉबेरी फार्म गए थे, कल लौट रहे थे। तो रास्ते में ना हम लोगों ने पुल से देखा कि बड़ी सुंदर सी एक नदी निकल रही है, कम पानी है, ये है वो है, दूर से अच्छा लग रहा था। हम लोग आ गए, देखा पूरा उसमें काई काई था। तो कुछ बस ऐसे ही हो गया कि मन खराब जैसे हो गया, गए और ना गए बराबर हो गया। मैं तो जब हम उस रास्ते पे जा रहे थे ना, तो अपने देवर जी से बोल रही थी, बाबूजी हम लोग कल आप दोपहर में निकलोगे ना, उससे पहले इसमें नहाने आएंगे और फिर मजे करके फिर आप लोग चले जाना है। मतलब पानी बहुत कम था वहां पे, और काई बहुत थी, बहुत लंबे एरिया में काई थी, खूब मोटी मोटी, ऐसे बिल्कुल जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़ा बिछा देते हैं, ऐसे काई थी। तो बस ऐसे ही गया। और लेकिन पौंटा साहब में भी क्या था, कल बैसाखी थी, काम चल रहा था, वो रौनक नहीं थी जैसे बैसाखी पे होती है ना, वो रौनक नहीं थी। क्योंकि इससे ज्यादा रौनक तो हमने लद्दाख में छोटा सा वहां पे गुरुद्वारा है वहां देखी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि एक बड़े एरिया में था। दिविशा नहीं बेटा, देखो हम बातों ये सोच रही है, फायदा देखो कैसे उठा रही है, जरा शकल दिखाओ, ये गाड़ियां लग रही है। तो पौंटा साहब में ना उतनी रौनक नहीं थी, लेकिन वहां भी दिविशा ने खूब मजे किए, क्योंकि चाचू चाची थी। और दिविशा की एक खासियत है कि जब कोई आता है ना, इसको ना सब लोग चाहिए होते हैं, और रुकने के एवज में आप कुछ भी ले लो इसको, कि आप रुक जाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है मैं ये भी दे दूंगी, मैं ये भी दे दूंगी। और ये बहुत इंजॉय करती है चाचू वगैरह के साथ। और जो पवन भी है, उनको मजा भी बहुत आता है बच्चों के साथ बातें करने में। ये खूब बातें कर रही थी और वो खूब हंस रहे थे। तो फैमिली टाइम हम लोग का बहुत अच्छा गया। हालांकि व्यवस्थित चीजें नहीं थी, हमारी हेल्पर भी नहीं आ रही थी, तो थोड़ा बहुत ऐसे था, लेकिन फिर भी शॉर्ट नोटिस पे शॉर्ट चीजें हुई। और चाचू चाची आ गए, वो भी एक अच्छा ही टाइम स्पेंड हो गया, भले थोड़ा हौच पौच वाला टाइम था। बच्चों ने खूब एंजॉय कर लिया, आशू ने खूब मजे किए। चलिए, और रही बात देहरादून की, तो देहरादून मुझे तो बहुत पसंद आया। और कल शैलजा को शायद पापा स्कूल ले जाएंगे जेएनवी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि हम जेएनवी में डालें बच्चों को, है ना। आप सुंदर हो गए हो, बहुत सुंदर लग रहे हो दिविशा, मैं अपनी बात ही भूल गई हूँ आपकी सुंदरता देख के। इतना सुंदर क्यों हो आप? इसलिए? किस लिए? चाचू ने आपके बाल कटा दिए हैं? क्यों? सुंदर सुंदर बनाने के लिए। फिर इधर तो आ जाता है। इधर तो आ जाते हैं, आने दो, आने दो। फिर मेरे बड़े बाल का ओ काट दिया, काट दिया, काट दिया। भाई ये टाइम ना, मैं पूरा बाल काट दिया। पूरा बाल काट दिया। अब तो मैं आपकी पिटाई नहीं लगा। ये टाइम ना हर पेरेंट्स के लिए स्पेशल होता है, जब आपका बच्चा इतना सा हो, इतना क्यूट हो, है ना। स्वर्ग यही है। जेनवी तैयार? जेनवी स्टूडेंट? यस सर। पापा ने बोला परसों, पापा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है। बेटा पापा की भी वाइस प्रिंसिपल मैं हूँ, है ना, 22 की भी 22। चलो आप लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं किसी दिन आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, और हो सकता है वो 2-4 दिन अभी हो जाए। और आज मुझे हल्का सा ऐसे लग रहा है कि रनी नोज हो रही है,
हो सकता है शाम तक फीवर हो जाए। शाम तक क्या, शाम तो हो ही गई है। और वो भी स्कूल से नहीं आए और उनके आने का कुछ वो नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, सुकून जनवरी में पता है यही होता है कि मुझे पता है पतिदेव थोड़ी दूरी पे है, तो मैं अगर मुझे चाहिए होगा कि नहीं मुझे बहुत अर्जेंट काम है या कुछ है, मैं कॉल लगा लूंगी। अगर उनका बहुत अर्जेंट काम नहीं होगा तो वो विदिन 5 मिनट्स में यहाँ आ जाएंगे। तो बस जेएनवी का सबसे बड़ा सुकून मेरी लाइफ का यही है। और थैंक यू जेएनवी। और थैंक यू जेएनवी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जेएनवी की जॉब की वजह से पापा यहाँ आए हैं देहरादून। चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अच्छे से रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।